सेबी का काम है शेयर बाजार में धोखाधड़ी और धांधली को रोकना। सेबी की पैनी नजर के बावजूद कुछ लोग भोले भाले निवेशकों की गाढ़ी कमाई को उड़ाने का काम कर ही जाते हैं। हाल में सेबी ने एक ऐसे ही केस का खुलासा किया जिसमें कुछ लोगों ने फ्रंट रनिंग के जरिए निवेशकों को धोखा दिया है। इस फ्रंट रनिंग में 8 लोग शामिल थे। इस केस ने बाजार के सर्विलेंस सिस्टम पर कई सवाल खड़े कर दिए। तो चलिए जानते हैं कि फ्रंट रनिंग क्या है और कैसे कुछ लोगों ने मिलकर फ्रंट रनिंग को अंजाम दिया। सबसे पहले आपको बताएंगे कि आखिर फ्रंट रनिंग होती क्या है, फिर समझाएंगे पूरा मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। फ्रंट रनिंग एक ऐसी धोखाधड़ी जिसमें कई व्यक्ति गुप्त जानकारी के आधार पर किसी बड़े क्लाइंट के सौदे से पहले अपनी पोजीशन बना लेते हैं। फिर जब कोई बड़ा क्लाइंट किसी शेयर में बड़ा निवेश करता है तो कीमतों में इजाफे का फायदा उसे मिल जाता है जिसने वहां पोजीशन बनाई होती है। इसे हम आपको आसान भाषा में भी समझा देते हैं। मान लीजिए किसी फंड हाउस के कर्मचारी को पता चल जाए कि उसकी कंपनी किसी स्टॉक में बड़ा निवेश करने जा रही है और वो इस जानकारी के आधार पर इसी शेयर को पहले से खरीद ले या फिर अपने किसी सगे संबंधी या रिश्तेदार को खरीदवा दे। जैसे ही उसकी कंपनी शेयर में बड़ी हिस्सेदारी करेगी या बड़ी खरीदारी करेगी, उस कंपनी का शेयर ऊपर चला जाएगा और शेयर का भाव बढ़ते ही कर्मचारी कंपनी के शेयर बेचकर मोटा मुनाफा कमा ले। सेबी ने एक ऐसे ही केस का भांडाफोड़ किया है। इस फ्रंट रनिंग केस में 8 लोग शामिल थे। इनमें 2 भाई आशीष और अमित कोठारी और उनकी पत्नियां नेहा और हेतल शामिल थे। ये भाई अपने छोटे से स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस अरिहंत कैपिटल के तहत काम करते थे। कोठारी परिवार के पास एक अंदरूनी आदमी था, नीरव सापानी, जो अनविल शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग में डीलर था। नीरव सापानी को गगनदीप कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड के ट्रेडिंग आदेशों का पता था और वो उन्हें लीक कर सकता था। नीरव और कोठारी परिवार के बीच रिश्तेदारी थी जिससे ये बहुत ही संगठित धोखाधड़ी बन गई। नीरव सापानी ने अनविल के डीलिंग डेस्क पर बैठकर गगनदीप कंसल्टेंसी के ट्रेडिंग ऑर्डर्स की जानकारी हासिल कर लेता था। इसके बाद वो फोन पर आशीष और अमित कोठारी को गुप्त जानकारी देता था, जैसे कि किस स्टॉक में डेरिवेटिव में ट्रेड होने वाला है, उसका आकार क्या होगा और कीमतें कैसी होंगी। इस जानकारी के साथ साथ आशीष और अमित तुरंत अपनी ट्रेडिंग करते थे। इससे पहले कि गगनदीप का बड़ा आदेश बाजार में असर डाले, इसकी छुपी हुई पहचान को बचाने के लिए वो अपने नामों और अपनी पत्नियों के नाम और अपने हिंदू संयुक्त परिवार के खाते में इन ट्रेड्स को फैला देते थे। इसको धोखाधड़ी के जरिए उन्होंने करीब 4 करोड़ 82 लाख रुपए की अवैध कमाई की थी, जो वायदा कारोबार से आई थी। सेबी ने इन सभी लोगों के खिलाफ जांच की और पाया कि नीरव और कोठारी भाइयों के बीच कई संदिग्ध फोन कॉल्स हुई हैं। सेबी ने दर्जनों फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग की है जो मार्केट आवर्स के दौरान नीरव और कोठारी भाइयों से की थी। इन कॉल्स में ट्रेडिंग की जानकारी बहुत सही तरीके से दी जाती थी, जिससे यह साबित हुआ कि यह कोई संयोग नहीं था। सेबी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इन 8 लोगों की संपत्तियों को फ्रीज कर दिया, जिनकी कुल कीमत 12 करोड़ 58 लाख रुपए थी। इसके अलावा उन्हें ट्रेडिंग करने से बैन भी कर दिया और अवैध कमाई को एक एस्क्रो खाते में जमा करने का आदेश दिया। इस मामले से एक बड़ी चिंता ये उभरकर सामने आई कि बाजार में निगरानी प्रणाली कितनी कमजोर हो सकती है। ये धोखाधड़ी 5 साल तक बिना किसी पकड़ के चलती रही, जबकि असंख्य संदिग्ध कॉल्स और ट्रेड्स की गतिविधि हो रही थी। सवाल ये उठता कि कितने और एंटी फ्रंट रनिंग धोखाधड़ी के मामले बाजार में हो रहे होंगे जो पकड़े ही नहीं गए अब तक। ये मामला न सिर्फ एक गंभीर धोखाधड़ी को उजागर करता है, बल्कि हमारे बाजार के सर्विलेंस सिस्टम की कमजोरियों को भी सामने लाता है। सेबी की कार्रवाई और जांच ने यह दिखाया कि कैसे कुछ लोग गुप्त जानकारी का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं और बाजार को धोखा दे सकते हैं। अब यह समय है कि बाजार की निगरानी और जांच प्रणाली को मजबूत किया जाए, जिससे भविष्य में ऐसी धोखाधड़ी की घटनाओं से बचा जा सके। खैर, ये जो पूरी घटना हमने आपको बताई बाजार के बारे में, इसके ऊपर आपका क्या कुछ कहना है? सेबी के एक्शन को लेकर के आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप बिजनेस जगत की हर छोटी बड़ी खबर से रहे एकदम अपडेटेड। देखते रहिए बिस्ता।